और दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ऋषि कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो मधुरेश नारायण पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों को ही सुप्रभात। मधुरेश, पहले मैं आपके भी पास आना चाहूंगी। घुसपैठियों के वोटर लिस्ट में खुलासे के बाद सियासी घमासान जिस तरह से बिहार में जो है चढ़ता जा रहा है, सियासी पारा जो है चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यहां तक के चुनाव आयोग के अनुसार लाखों की संख्या में विदेशी घुसपैठिए हैं जिन्होंने जो है अपने कई जो आईडी कार्ड हैं वो भी बनवाए हुए हैं, राशन भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जो विदेशी बिहार में बसे हुए हैं, चाहे वो म्यांमार के हों, बांग्लादेश के हों या फिर नेपाल के हों, उनके पास में वोटर आईडी कार्ड भी है, उनके पास में आयुष्मान कार्ड भी है, उनके पास में राशन कार्ड भी है। मतलब वो सारी फैसिलिटी वो अवेल कर रहे हैं जिन पे अधिकार भारतीयों का था, बिहारियों का था। मतलब वो बिहारियों की हकमारी सीधे सीधे रूप में कर रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो चाहता है कि वो अभी भी जो वोटर लिस्ट में है वो बने रहें, ताकि उनको ये फैसिलिटी मिलती रहे, महज इसलिए ताकि आने वाले चुनाव में उनका जो वोट है, जो लाख 1.5 लाख जितने भी लोग हैं, उनका जो वोट है वो सीधे सीधे विपक्ष को ट्रांसफर हो सके। हालांकि चुनाव आयोग जो है वो फुल एक्शन में नजर आ रही है। कल कुछ भ्रामक जो खबरें यूट्यूब के माध्यम से भी फैलाई जा रही थी, इस पे चुनाव आयोग ने पहले तो फैक्ट चेक किया और अपने ट्विटर हैंडल पर उसको पब्लिश किया कि ये जो खबर फैलाई जा रही है भ्रामक है। इसके बाद में एफआईआर भी किया है। तो ये साफ है कि चुनाव आयोग कहीं भी पीछे हटने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने उसे हरी झंडी दे दी है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये 25 तारीख को खत्म होना है, और सुप्रीम कोर्ट में जो अगली सुनवाई है वो 28 तारीख को होनी है। ऐसे में साफ है कि ये प्रक्रिया अभी बीच में कहीं भी रुकने वाली नहीं है। और जो लोग भी विदेशी हैं और बिहार में आकर बसे हुए हैं, उनका चिन्हित होना निश्चित है। लेकिन ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि अब इसको कैसे, जिन लोगों के पास जो है वोटर कार्ड भी है, तो उसे इलेक्शन कमीशन कैसे जज करेगा, किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेगा कि ये भारतीय नहीं है, विदेशी हैं जो इतने लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं? देखिए, जहां तक लिस्ट में लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया है, तो चुनाव आयोग दो आधार पर लोगों को जोड़ता है। एक तो वो वहां का मूल निवासी हो, दूसरा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ऐसे में जब 18 वर्ष का कोई व्यक्ति है तो दूसरा मुद्दा रह जाता है कि वो वहां का मूल निवासी हो। और इसमें किसी भी व्यक्ति के मूल निवासी होने में या उसके स्थायी निवासी वहां पर होने में या वहां की मतदाता सूची में शामिल होने में सबसे बड़ी भूमिका होती है बीएलओ की। बीएलओ घर घर जाकर इस चीज की तस्दीक करते हैं और उनके पास पर्याप्त जानकारी होती है। जहां तक अलग अलग तरीके से आपने अगर कोई अपने पहचान पत्र या आधार कार्ड या इस तरीके से बनवा लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपके पास वो पर्याप्त सबूत है जिससे कि आप मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। अब ऐसे में जो पूरी की पूरी कवायद है चुनाव आयोग की, वो यही है कि उन सब लोगों से कैसे निपटा जाए। और इसमें जो सियासत भी हो रही है, ये भी एक बड़ी चुनौती है आयोग के सामने, क्योंकि आयोग तरफ अपना काम कर रहा है लगातार, और जो लोग वास्तव में जिनके पास कोई प्रमाण नहीं है। अब ऐसे हम जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो दूसरे देश से आकर रह रहे हैं, बांग्लादेशी हैं या अलग अलग जगहों के हैं। तो इसमें एक मसला ये भी होता है कि ये फिर एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी बनता है और इसमें उनके खिलाफ जांच भी होती है। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है कि किसी भी व्यक्ति को ये साबित करना कि वो विदेशी है। तो इसमें सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया का भी इसमें समावेशन हो जाता है। लेकिन तो ये एक जटिल विषय है, लेकिन इस मामले में चुनाव आयोग ये तय करने में सक्षम है अपने बीएलओ की रिपोर्ट के आधार पर कि वो व्यक्ति वहां पर कब से रह रहा है और उसके जो पूर्वज हैं वो रह रहे हैं। क्योंकि सब चीज का आंकड़ा तो होता है, आप आस पड़ोस से, मोहल्ले से ये पता कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का उसका जो निवास है वो कब से है। अगर कोई किराए पे रह रहा है तो अपने आप में उसके पास ये सबूत होने चाहिए कि वो पहले कहाँ से आया है। तो ये सारे के सारे सबूत जब होती है, एक तरीके से ट्रेल होती है, इस ट्रेल के आधार पर बीएलओ अपनी रिपोर्ट में ये दर्शा सकता है कि ये व्यक्ति यहाँ का रहने वाला नहीं है और ये सिर्फ निश्चित समय पर ही यहाँ से आके रह। ऋषि, जिस प्रकार से पुनरीक्षण की इस प्रक्रिया में हर दिन कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें कोई भी पात्र मतदाता जो है वो छूट ना जाए, इसके लिए क्या कुछ तैयारी है चुनाव आयोग की, क्या कुछ बंदोबस्त है?
बिल्कुल, देखिए जो प्रक्रिया हटाने की है वही रखने की भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर पात्र है और उसके पास पर्याप्त सबूत है, या जैसे जैसे कि मैंने कहा कि पूरी की पूरी इस प्रक्रिया में बीएलओ की बहुत बड़ी भूमिका है, और इस दिशा में चुनाव आयोग ने पहले से ही जो बीएलओ है उनको तैनात किया है। साथ ही साथ राजनीतिक दलों से भी कहा है कि आप अपनी तरफ से बीएलओ तय करके हमारे जो सरकारी बीएलओ है या चुनाव आयोग की तरफ से जो तैनात बीएलओ है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करें। तो ये कोई आज पहली बार ऐसा देश में हो रहा है, ऐसा अजीब सा लग रहा है राजनीतिक दलों की तरफ से, क्योंकि पहले भी डिलीशन होते रहे हैं, एडिशन होते रहे हैं। अब आयोग ने बताया है कि कितने लोगों की इस दौरान मृत्यु हुई है। अब क्या आयोग जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको हटा नहीं सकता? उसके पास बिल्कुल। हटाने का अधिकार है। तो ऐसे ये जो पूरी की प्रक्रिया है इसमें सियासत ज्यादा है, और एसआईआर के नाम पर जिस तरीके से सियासत हो रही है, आयोग को बार बार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कल एफआईआर भी हुई है, कुछ पत्रकार भी इसमें शामिल है कि वो उस तरीके की भ्रामक खबरों को फैला रहे हैं। आपके सामने जब कोई बीएलओ है या जो आयोग के द्वारा चिन्हित अधिकारी है, जब वो अपना काम काज कर रहा है, तो उसके पास पर्याप्त आधार है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर अपना काम करने के लिए ही बिल्कुल। चुनाव आयोग की ड्यूटी देता है। तो ऐसे में हर व्यक्ति पर शक करना, और ये क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल पर ही तय हो जाता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर लोग तय कर लेते हैं कौन कहाँ रहता है, तो ये बहुत बिल्कुल बड़ी ऋषि, बात नहीं चुनाव है, लेकिन आयोग की इसको पूरी बड़ी बात कोशिश के है तौर कि पर जो दिखाया पात्र जा रहा है। मतदाता है वही जो है वो उसी को वोटर का राइट हो, जो बाहरी हैं, जो विदेशी हैं, उनको वोटर का राइट ना हो। लेकिन मधुरेश, जिस प्रकार से इस पर बयानबाजी तेज हो गई है, जिस प्रकार से इस पर सियासत तेज हो गई है, कहीं ना कहीं वोट बैलेंस जाने का भी डर है, इस वजह से सियासत तेज हो गई है। लेकिन इस सब सियासत के बीच में जिस प्रकार से नेता भाषा की मर्यादा को भूलते जा रहे हैं, वो काफी चिंताजनक। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, आज से पहले भी 2003 में एसआईआर हुआ था, और अगर प्रक्रिया पे सवाल उठाते हैं तो अभी जैसा कि आपने भी बताया था 1.59% जो लोग हैं वो मृत पाए गए हैं, कुछ बाहर रह रहे हैं। ये पूरी डाटा अभी निकल के सामने आ रही है। इसके बाद में एक सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि विदेशी लोग भी रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्रक्रिया है वो क्यों किया जा रहा है उसका जवाब तो मिल ही रहा है। और इससे पहले जब 2003 में किया गया था तो ये पूरी प्रक्रिया लगभग 30 से 32 दिनों में पूरी की गई थी। तो समय भी पर्याप्त इस बार भी है जितना उस बार समय मिला था। और उस बार जब ये प्रक्रिया की गई थी तब कोई डिजिटल उपकरण का उपयोग नहीं किया गया था, वो मैनुअल पूरी प्रक्रिया 30 से 32 दिनों में पूरी की गई थी। ऐसे में विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, दो सवाल उठा रहा है, प्रक्रिया पे उठा रहा है, समय पे उठा रहा है, इन दोनों का ही जवाब बिल्कुल साफ है। दोनों पे सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो बयानबाजी चल रही है और जो अपशब्द कहे जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मधुरेश और ऋषि, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से ये तमाम ताज़ा अपडेट साझा करने के लिए।